पहले हम इस बात पर उम्मीद कर रहे थे कि वो उससे जीत जाएगा, ये उससे हार जाएगा। अब ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हुए हैं, चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। हम न्यूजीलैंड को हराएं, हम इंग्लैंड को शिकस्त दें, हमारे लिए सेमीफाइनल की सीट पक्की है। जहाज़ खड़ा हुआ है, बोर्डिंग कार्ड लेकर जो है बंदा बिल्कुल सीढ़ी पर मौजूद है। हम दोनों मैच जीतें, दबंग तरीके से जीतें, सेमीफाइनल में हमारी एंट्री पक्की। जी आया भाई, सबसे पहले तो आपके मुअज़्ज़िज़ पैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए भट्टी साहब और देखो भाई, और लगता है ऐसे ही है कि बस एक गेम दूर है हम, और बस कल का गेम जीत जाए। इंग्लैंड की टीम तो वैसे ही परेशान हाल दिखाई दे रही है पूरे वर्ल्ड कप में, तो शायद वो गेम इतना मुश्किल ना हो और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाए, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कल का गेम इतना आसान होगा नहीं जितना कि हम समझ रहे हैं। अब ये तो भट्टी साहब बताएंगे कि क्या जो खबर अबरार अहमद के बारे में आ रही थी वो कितनी दुरुस्त है और टीम कैंप के अंदर क्या माहौल है, क्योंकि जाहिर है कि उससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। अगर उस तरह का माहौल है जो बांग्लादेश के गेम के बाद था तो शायद उम्मीदें बेहतर हैं, लेकिन अगर उससे पहले वाला माहौल है तो फिर बात कुछ और है। तो ये टीम सिलेक्शन पे भी है, एक दो लड़कों के आने पे और जाने पर भी है, और इंजरी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की इंजरी की सूरत हाल है वो ज्यादा खतरनाक है। लकी फर्गूसन भी बाहर हो गए हैं और उनके जनाब मेन बॉलर्स भी, नीशम भी, मैट हेनरी भी, और उसके बाद उनके कप्तान जो केन विलियमसन पहले ही नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत सारे मसाइल न्यूजीलैंड के लिए जो है वो मौजूद हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है, पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कल जीत जाएगा और उसके बाद फिर इंग्लैंड की गेम की तैयारी करेंगे। चलें जी, डॉक्टर काशिफ अंसारी ने तो बिल्कुल हौसले जो है वो जमा कर दिए हैं और उम्मीदों के चिरागों को रोशन कर दिया है। सिकंदर बख्श साहब, मैं कुछ आदाद व शुमार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कबल इसके कि मैं आपसे सवाल करूँ। मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में मैं देख रहा था कि जो न्यूजीलैंड के स्पिनर की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले पाकिस्तान के स्पिनर्स की मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 133.5 ओवर अब तक 7 मैचों में किए हैं और 820 रन दिए हैं 10 विकेटें हासिल करने के लिए। अगर उसके तनाजुर में मैं बात करूं न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की, जिनके पास मिचेल सेंटनर जैसा स्पिनर मौजूद हैं, उन्होंने 118.4 ओवर किए हैं, 653 रन दिए हैं और 17 विकेटें हासिल की हैं। एक प्रॉब्लम हमारा ये है कि मिडल ओवर्स में हमारे ना स्पिनर चल रहे हैं ना हमारा फास्ट बॉलर चल रहा है। नहीं तो अभी सब देखें, हम सेमीफाइनल की तैयारी तो कर रहे हैं, हम दुआएँ भी कर रहे हैं, तावीज़ें भी कर रहे हैं, सब ने पीर साहब से भी राब्ते कर लिए, मगर क्या हम डिज़र्व करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। सर अभी इस बात को छोड़ दें, सेमीफाइनल खेल लिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, चलिए ठीक है जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर खेलें, बिल्कुल खेलें। वो तो शुक्र करें कि अफगानिस्तान के जो आखिरी 3 मैच हैं उनमें इंडिया से मैच नहीं था उनका। अगर इंडिया से होता तो इंडिया आज ये जीत जाए अगर, तो इंडिया उनको भी जिता देता। उन्होंने 2019 में भी किया था। बेन स्टोक की किताब आ गई है, उसके अंदर उसने सारा साफ साफ लिख दिया। जब मैंने ये बात कही थी तो मुझसे कह रहे थे वो लोग इंडियंस के इसको अरेस्ट कर लें, तो इंडिया का कोई भरोसा नहीं है। तो खैर एनीवे, अब एक नई चीज़ आ गई है कि जी इंडिया के जो है उनको एक नई किस्म की गेंद दी जा रही है जो स्विंग ज़्यादा कर रहा है, दूसरों को वो नहीं दी जा रही है। अब ये भी एक कहानी आ गई है। तो मतलब है कि जितने मुँह उतनी बातें। तो खैर आपका ये जो स्पिनिंग का प्रॉब्लम है, मिडल ओवर का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि 2019 में भी मैंने ये जिक्र किया था कि भाई आपके स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, आप उसको बनाएं। मगर हम, लेकिन वो क्लिप आपने अब्दुल्ला और हुमा को भेजा, मुझे नहीं भेजा। मैं आपको भी भेज देता हूँ, मगर ये कि वो हम इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते। अब देखें ना, आपने अभी पूछा था, कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है शाहिद अफरीदी साहब को बुलाया, उनको कोई बहुत ही जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एक पर्सनैलिटी के पीछे जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। आप ऐसे शख्स को ढूंढें कि जो क्रिकेट को सीरियसली चला सके, जो क्रिकेट को कंट्रोल कर सके, लड़के ना करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, वरना ये होगा कि वहाँ पे फिर वो तल्ख कलामी होगी, वो निकल के छोड़ के चले जाएंगे। शाहिद का मिजाज ही ऐसा है, वो कभी भी एक जगह टिक के काम नहीं करते हैं। तो वो उनका अपना एक एटीट्यूड है, तो फिर क्या होगा? तो जब तक ये इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे, जब तक कि आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये मसले मसाइल चलते रहेंगे, ये कभी भी हल नहीं